Hello dear students, today we are in day 8 of English speaking classes। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि मान लीजिए डे 8 में है फर्स्ट लिखे हैं हम तुम पत्र लिख रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। किसी को कहेंगे तुम पत्र लिख रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइटिंग अ लेटर। क्या कहेंगे? यू आर राइटिंग अ लेटर। इसके बाद सेकंड नंबर में लिखे हैं तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। क्या लिखे हैं? तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ये निगेटिव हो गया। अब यहां हम दिया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में किसी से पूछना है क्या तुम पत्र लिख रहे हो। क्या पूछना है? क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो उसको हम कैसे पूछेंगे? तो आर यू राइटिंग अ लेटर। क्या पूछेंगे? आर यू राइटिंग अ लेटर। अब चलो फोर्थ नंबर में लिखे हैं क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो। क्या लिखे हैं? क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। क्या कहेंगे? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। अब देखिए, अब उसको जवाब में देना है नहीं, तो क्या कहेगा? नो आई एम नॉट। क्या कहना है? नो आई एम नॉट। इसके बाद है 6 नंबर में लिखा है क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। किसी को कहना है क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस। क्या कहेंगे? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस। अब नेक्स्ट हम लिखे हैं उसमें कहेंगे नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं। क्या कहना है? नहीं मेरे पिताजी क्या है? व्यापारी है। तब हम उसको कैसे कहेंगे? तो नो ही इज अ बिजनेसमैन। क्या कहेंगे? नो ही इज अ बिजनेसमैन। चलिए अब 8 नंबर में लिखे हैं क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। क्या लिखे हैं? क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो देखो इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन। क्या कहेंगे? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन। तो कहेंगे हाँ वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। क्या कहेंगे? यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। तो चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बताने जा रहे हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं 10 नंबर में लिखा है यहाँ कि क्या तुमने मोहन को कोई पत्र लिखा है। किसी को कहना है क्या तुमने मोहन को कोई पत्र लिखा है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो हैव यू रिटेन एनी लेटर टू मोहन। क्या कहेंगे? हैव यू रिटेन एनी लेटर टू मोहन। या कोई भी नाम हो या सैम हो या राधा हो या जो हो उसका नाम हम यहाँ पर टू के बाद ले सकते हैं। इसके बाद है उसको कहेंगे हाँ यस आई हैव। और जवाब में देना है हाँ, तो क्या करना है? यस आई हैव। इसके बाद लिखे 12 नंबर में 12 नंबर में क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है। किसी को मान लीजिए कोई लेटर लिखा और उसका उत्तर वह दिया, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछना है कि क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है। तो हैज ही रिप्लाइड टू योर लेटर। क्या कहेंगे? हैज ही रिप्लाइड टू योर लेटर। अगर नहीं दिया तो हम कहेंगे नहीं, तो नो ही हैजंट। क्या कहेंगे? नो ही हैजंट। इसके बाद है 14 नंबर में लिखा है क्या तुम उसके घर गए थे। क्या है? क्या तुम उसके घर गए थे। तो डिड यू गो टू हिज प्लेस। क्या कहेंगे? डिड यू गो टू हिज प्लेस। तो नहीं, अगर उत्तर में जवाब देना है नहीं अभी मुझको जाना है। मान लो क्या कहेंगे? नहीं अभी मुझको जाना है। तो क्या करना है? नो आई हैव एट टू गो। क्या करना है? नो आई हैव एट टू गो। 16 नंबर में लिखा है तुम सुबह से क्या कर रहे हो। किसी को कहना है कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्या होगा? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो अब मान लो उत्तर में कहना है यह किताब पढ़ रहा हूं। मान लो कोई पूछ दिया, मान लो मुझसे ही कोई पूछ दिया कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो उसको जवाब देना है हमको कि यह किताब पढ़ रहा हूं। तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। क्या कहेंगे? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अब चलिए 18 नंबर में लिखा है क्या पानी काफी देर से उबल रहा है। कोई पानी है वो बॉयल कर हो रहा है।
तो उससे पूछेंगे हम किसी से, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? क्या पूछेंगे? हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। तो चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इससे आगे चलिए हम बताते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं 19 नंबर में लिखे हैं, नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। तो क्या कहेंगे? नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। क्या कहेंगे? नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। अब 20 नंबर में लिखे हैं, हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। क्या लिखे हैं? हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। उसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। क्या कहेंगे? वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। क्या कहेंगे? वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब लिखे हैं 21 नंबर में, वो पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। क्या है? वो पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। क्या कहेंगे? ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। इसके बाद देखिए 22 नंबर में लिखा है, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तो व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? तो इसमें अगर कहना हो किसी को कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो क्या कहेंगे? आई रीड इंग्लिश। क्या कहेंगे? आई रीड इंग्लिश। अब कहता है 24 नंबर में, क्या रीता फिल्म देख रही है? क्या पूछ दे कोई, क्या रीता फिल्म देख रही है, या क्या सुनीता फिल्म देख रही है, या क्या राधा फिल्म देख रही है? तो क्या कहेंगे? इज रीता वॉचिंग अ मूवी? क्या कहेंगे? इज रीता वॉचिंग अ मूवी, या इज सीता वॉचिंग अ मूवी, या इज गीता वॉचिंग अ मूवी। मतलब जिसका भी नाम हो यहाँ पर नाम हम चेंज करके लगा सकते हैं। नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। और कहना उसको नहीं वह क्या कर रही है? वीडियो गेम खेल रही है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? नो सी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या कहेंगे? नो सी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।